तो इनको हमने आज बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। फिनाइट वर्ब आपके कौन से होते हैं जी? फिनाइट वर्ब होते हैं आपके मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोला जाता है, ठीक है। मेन वर्ब कैसे है जी? ये आपका प्ले है, ये प्ले है, ईट है। सबसे पहले सेंटेंस है जी, आप चेक करें विद नाउ परफॉर्मिंग एनी रोल दैट सिंगल नाउन माइट फुलफिल। द वुमेन विद द रेड हेयर, वुमेन क्या है? विद रेड हेयर। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। और ये हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कर रहा है मॉडिफाई? स्पोक को कर रहा है। शी अराइव्ड इन द नेक ऑफ द टाइम, एडवर्बियल फ्रेज है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? अराइव्ड को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। टेबल है, यहाँ पे इस चीज को चेक करें, ये हमारा एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रेपोजिशन फ्रेज यहाँ पे बात करेंगे, वॉक्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ईडी करने से या en करने से हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ये देखें प्रोनाउन है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा नाउन है, ये देखें नाउन हमारा वॉइस, उसके बाद पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारे पास ये वाला। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? अब बात समझ में आई कि माई फ्रेंड एमिली अ चैंपियन स्विमर वॉन अ गोल्ड एट द कंपटीशन। अब समझ में आई कि ये हमारा फ्रेज क्या है? चैंपियन। ये हमारा क्या है? अपोजिटिव फ्रेज है। उसके बाद हम बात करें कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब हमेशा आपके सेमीकोलन लेते हैं, सेमीकोलन लेने के बाद हमारे आगे क्या लेते हैं? हमारे सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस लेते हैं। देयर द फिल्म दैट वी सॉ यस्टरडे, ये उसके बाद वॉन सेवरल अवार्ड्स, ये हमारे पास क्या आ जाता है? दैट वी सॉ यस्टरडे, ये क्या हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए व्हाट ही सेड आपका क्या है? नाउन क्लॉज है। आप समझ आ रही है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। वाज सरप्राइजिंग के बाद विच को देखें, विच ये आपका यूज हो रहा है, ये आपकी क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। और ये क्या है? आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, कॉमाज लगा हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में जब बात करेंगे तो बिकॉज इट वाज रेनिंग वी कैंसल्ड द मैच। Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform, and as you know we have discussed 9 lectures of the foundation course of English grammar, and today we are going to start our next lecture, and this is our 10th lecture of foundation course of English grammar, and also this is about phrases and clauses. And first of all I am with you MC sir, and let's take an overview of the previous lecture. सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को टच देंगे कि हमने बेसिकली क्या पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंटैक्स पढ़ा था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया, उसके बाद सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्स को डिस्कस किया। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या था आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये हमने बड़ी डिटेल्स और विद एग्जांपल्स के साथ हमने इनको लर्न किया, और बहुत सारी नई चीज़ों को हमने जो वो लर्न किया। तो आज हम जो अपना आज वाला लेक्चर है, बार बार एस्पिरेंट यही कह रहे थे सर क्लॉजेस समझा दें, सर फ्रेजेस बताएं क्या होते हैं, इनको थोड़ा डिटेल्स के साथ जो है आप एक बार जो है ना लेक्चर दें इसके ऊपर, ठीक है। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे फ्रेजेस हैं और क्लॉजेस हैं, और इनको आज हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ विद एक्सप्लेनेशन एंड विद एग्जांपल्स के साथ हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो मेन कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप मिस्टेक्स करते हैं, आपकी करेक्शन आती है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रेजेस और क्लॉजेस को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, आज हमारा फ्रेजेस और क्लॉजेस का लेक्चर नंबर 10th है, और उसके बाद आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेज क्या होते हैं, उसके बाद हम पहले इसकी बात करेंगे नाउन फ्रेज क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, एंड पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज की, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लॉज आएगा, ठीक है। क्लॉजेस की बात करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन को देखने के बाद हमने इसको आगे जो है इसकी टाइप्स, फर्स्ट क्या है हमने देखना, अपोजिटिव क्लॉजेस क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारी डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती है, नाउन क्लॉजेस कौन सी होती है, एंड रिलेटिव क्लॉज कौन सी होती है हमारे पास, और एडवर्बियल क्लॉज हमारे पास कौन सी होती है।
तो इनको हमने आज बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें लर्न करने को मिलेगी। बेसिकली हमने बेसिक टू एडवांस डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें तो हमारी हैं ही हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ क्या करें, एडवांस लेवल पे जो चीज़ें हमारी हो रही हैं हम उनको भी बड़ी डिटेल्स के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलें जी हम मूव करते हैं हमारे आगे। नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, सबसे मैंने पहले फ्रेज बता दूं। फ्रेज क्या होते हैं कि फ्रेज वो होते हैं जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, वहां पे जस्ट आपकी स्टेटमेंट दे दी जाती है विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट। मैंने पीछे सब्जेक्ट भी पढ़ा दिया सिंटैक्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। हमने वर्ब का जितना भी लेक्चर था, थर्ड लेक्चर तो वर्ब के टाइप्स पढ़ी हैं, वहाँ पे सारे वर्ब्स थे। तो प्लीज़ पहले जो सीक्वेंस के साथ जो है लर्न करते हैं ताकि आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो होता है जो विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज। और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने पीछे पढ़ा दिया आपका, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है प्लस आपका प्रेडिकेट क्या होता है, और ये दोनों मिलके हमें क्या बनाते हैं, हमारा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन फंक्शन आते हैं, सिंगल यूनिट जो है वो काम करता है। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो है लैक ऑफ थॉट, लैक ऑफ जो आपका आइडिया है उसके अंदर आपकी थॉट्स जो है, सॉरी आइडिया या थॉट्स है उसका कंप्लीट नहीं पता, कंप्लीट जो है वो आपका थॉट का नहीं पता। तो होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि बट एडिंग सर्विंग द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, करते क्या है कि आपको एक उसके एक यूनिट की तरह जो है वो साथ आप लगा देते हैं, जो एक उसके साथ लगाने से जो है आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे डिस्टिंक्शन की। अनलाइक क्लॉजेस, फ्रेजेस देखें, फ्रेजेस क्लॉजेस से डिफरेंट होती हैं। क्लॉजेस जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं, वो मैं हम आगे लेक्चर उसको आगे इसके नेक्स्ट पेजेस उसी के कार्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, फ्रेजेस नेवर कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब आपके कौन से होते हैं जी, फिनाइट वर्ब होते हैं आपके मेन वर्ब, मेन वर्ब को बोला जाता है। ठीक है, मेन वर्ब कैसे है जी, ये आपका प्ले है, ये प्ले है, ईट है, तो ये आपके क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ को आप क्या बोलते हैं, फिनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक फ्रेज की समझ आ गई। चलें जी आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है नाउन फ्रेज। मैंने पीछे एक बड़ी हमने क्लैरिटी के साथ मैंने बताया था कि जो आपका नाउन फ्रेज है, बेसिकली जो आपका नाउन फ्रेज है उसके साथ अगर कोई डिटर्मिनर आ जाए, उसके साथ आपका कोई एडजेक्टिव आ जाए, या उसके साथ आपका कोई मॉडिफायर आ जाए नाउन को मॉडिफाई करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि अब हम जो है एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। और ये नाउन फ्रेज को तो मैंने हर लेक्चर के अंदर जो है वो बताया कि जब आपका डिटर्मिनर साथ लग जाता है, होता क्या है कि आप देखें सबसे पहले नाउन फ्रेज को यहाँ पे समझें। बिल्ड कहाँ पे, बिल्ट अराउंड नाउन एंड प्रोनाउन एज इट्स है, मे इंक्लूड डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स एंड मॉडिफायर्स। ये तीनों चीज़ें जो है ना यहाँ पे नाउन फ्रेज से पहले जो है वो ऐड होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब द कैट है, फॉर एग्जाम्पल द कैट, तो ये आपका क्या है, अकेला नाउन है, ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनर है, ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनर। ये आर्टिकल बोला, डिटर्मिनर क्या है आपका, आर्टिकल में अंदर आता है, क्या आता है, डिटर्मिनर आपके क्या आते हैं, डिटर्मिनर क्या होता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये वाले, तो डिटर्मिनर्स कौन सा आएगा, मींस आर्टिकल, तो ये आर्टिकल आ गया, दोनों मिलके क्या बना दिया हमारे पास, नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कैन बी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन। फंक्शन क्या काम करता है, देखिए नाउन फ्रेज जो है या तो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, या एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है, या कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। देखें मैंने नाउन के लेक्चर में बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें बता दी थी कि नाउन की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, एज ए सब्जेक्ट होती है, एज ए ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है, और उसके बाद प्रेडिकेटिव नाउन होता है। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट होती है नाउन की। तो नाउन फ्रेज की भी सेम एज इट होगी, सेम एज इट होगी। तो इसी तरह मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले लेक्चर्स लेके आए ताकि आपको यहाँ तक जो इजी जो है वो क्लैरिटी आती जाए। सबसे पहले सेंटेंस है जी, आप चेक करें, विद ना परफॉर्मिंग एनी रोल दैट सिंगल नाउन माइट फुलफिल। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका जो है बात की जाती है ना आपके नाउन फ्रेज की। अब इसके एग्जाम्पल को देखें। सबसे पहले द एनर्जेटिक पपी, अब ये आपके पास क्या है, नाउन है,
ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर मीन्स आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। इसके बाद इसको देखें, ये हमारे पास फिर क्या बन गया हमारा, ये हमारा बेसिकली नाउन फ्रेज बन गया। अब हम बात करते हैं, हमारा आ गया जी द रेड। रेड हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। रेड क्या है हमारे पास, नहीं, द क्या है हमारे पास, आर्टिकल है। रेड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और कार हमारे पास क्या है, नाउन है। तो ये हमारे पास तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास नाउन फ्रेज बना रहे हैं। द रेड कार बिलोंग्स टू मी, द एनर्जेटिक पपी बार्क्ड लाउडली। और लाउडली ये आपका क्या है, बेसिकली एडवर्ब है। लाउडली क्या है आपका, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लैरिटी होगी कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं। नाउन फ्रेज वो होते हैं जिनके साथ आप डिटर्मिनर लगता है, एडजेक्टिव लगता है और मॉडिफायर्स लगता है। मॉडिफायर्स आपके क्या होते हैं, मॉडिफायर से ही आपको बोला जाता है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को मॉडिफायर बोला जाता है, एडजेक्टिव्स को। उसके बाद एडवर्ब भी होते हैं आपके, जो मॉडिफाई करते हैं किसको, वर्ब आगे, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को या सेंटेंस को करते हैं, ठीक है। चलें जी, यहां तक क्लियर है। चलें आगे शिफ्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज आप पीछे याद करें कि मैं आपको पढ़ा के आया हूं। अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स वर्क्स एज ए एडजेक्टिव। एक ग्रुप होता है आपका वर्ड्स का और वो क्या काम करता है, एज ए एडजेक्टिव काम करता है। सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शंस एज ए एडजेक्टिव इन सेंटेंस मॉडिफाइंग नाउन। या सबसे पहले एडजेक्टिव आपको पता है किसको मॉडिफाई करता है, ये चीज तो पता है ना आपको। मॉडिफाई किसको करता है जी, आपके नाउन को करता है या प्रोनाउन को करता है, ठीक है, यहां चीज तो पता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज भी किसको करेगा मॉडिफाई, या वो नाउन को करेगा या फिर वो, या नाउन को करेगा या फिर वो प्रोनाउन को करेगा। ऐसे ही है, एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन के मीनिंग, मॉडिफाई का मतलब होता है कि आपके नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करना या एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, या उसके मीनिंग को इनहेंस करना। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑफन बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है सबसे पहले उसकी प्रेपोजिशंस होती है, एंड्स विद नाउन्स आर प्रोनाउन। स्टार्ट उसका क्या होता है, आपका प्रेपोजिशन के साथ होता है, एंड किसके साथ होता है, आपका नाउन के साथ होता है। सबसे पहले आपका प्रेपोजिशन, उसके बाद आपका सेंटर में क्या आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा या आपका एडवर्ब भी वो कह रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नाउन है या हमारा आर प्रोनाउन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई बॉट माई फेवरेट जैकेट, ये आपके पास क्या है, नाउन है। ये क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। ये आपके पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये आपके पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और ये कौन सा है जी, आपका पोजेसिव केस है। ये कौन सा केस है आपका, पोजेसिव केस इसको बोला जाता है। कौन सा केस है ये जी, आपका पोजेसिव केस है। ही वॉर अ जैकेट मेड ऑफ लेदर, यहाँ पे मटेरियल की बात की गई है और यहाँ पे ये चेक करें, ये प्रेपोजिशन आ गया। अब समझ में आ गई कि बात मैं क्या कर रहा हूं, अब समझ में आ गई। ही वॉर अ जैकेट मेड ऑफ लेदर, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। द वुमेन विद द रेड हेयर, वुमेन क्या है, विद रेड हेयर। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। और ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। तो चारों ने मिलकर क्या बना दिया, एडजेक्टिव फ्रेज बना दिया हमारा, ठीक है। तो विद द रेड हेयर, तो ये है क्या है, ये क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जो आपका नाउन क्या है, वुमेन है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपका जैकेट को मॉडिफाई कर रहा है। और ये किसको कर रहा है, ये भी माय फेवरेट जैकेट को मॉडिफाई कर रहा है। आप समझ आ गई कि ही वॉर अ जैकेट मेड ऑफ लेदर, और मेड ऑफ लेदर एडजेक्टिव फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, जैकेट के मीनिंग को इनहांस कर रहा है, जैकेट के मीनिंग में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। द वुमेन विद रेड हेयर, रेड हेयर किसके हैं, विमेन के, तो वो नाउन है। विमेन क्या है आपके पास, नाउन है। तो उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, या मॉडिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन का। जैसे हमने यहाँ बात की, नाउन को मॉडिफाई करेगा या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो ये होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। चलें जी, समझ आ गई आप चीजों की, चलें ठीक है। अब होता है एडवर्बियल फ्रेज, क्या होता है। मैं पहले भी बात करता हूं कि एडवर्बियल फ्रेज ऐसे होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स एज ए एडवर्ब टू मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझे। होता है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शंस एज ए एडवर्ब मॉडिफाइंग। सबसे पहले
इन तीनों को मॉडिफाई करता है और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सबसे पहले जब देखें एडवर्ब का मीनिंग, वैसे एडवर्ब का क्या मीनिंग है, एडवर्ब का लेक्चर लेके हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। एडवर्ब का मीनिंग होता है कि जो आपको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है बाय इटसेल्फ, और एडवर्ब अपने आप को खुद मॉडिफाई करता है। तो वहां पे होता क्या है कि फिर आपका ये यूज होता है। तो जब एडवर्बियल फ्रेज की बात आ जी तो वो भी क्या करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो एज ए एडवर्ब जो है काम करेगा, और एज ए एडवर्ब जब काम करेगा तो किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को करेगा या एडजेक्टिव को करेगा या एडवर्ब को करेगा। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है जी टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करता है। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब टाइम की बात करेंगे तो व्हेन आ जाएगा, जब प्लेस की बात करेंगे तो वेयर। उसके बाद है मैनर, हाउ, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन। उसके बाद रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, वहां पे रीजन पूछ रहा है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले टाइम की बात समझे, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग समझे कि होता क्या है। वी विल मीट, वी विल मीट क्या टाइम हो रहा था जब हम मिले, एट 3 o'clock। अब ये इसको देखो कि किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब समझ आ गई कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बेसिकली ये आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे हम कितने बजे मिले, बेसिकली हम 3 बजे हम मिले, एट 3 o'clock हम 3 बजे मिलेंगे। ठीक है, वो क्या करता है, वी विल मीट एट 3 o'clock, हम 3। इसने क्या किया, पूरे का पूरा जो ये क्या है आपके पास, ये यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्बियल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब बात करते हैं आपके प्लेस की बात करते हैं। आप किसके बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं। दे हाइड, उन्होंने छुपा लिया, कहां छुपाया, वेयर, वेयर का आंसर है। यहां पे व्हेन का आंसर आ रहा था कब, और यहां पे आंसर किसका आ रहा है, वेयर। कहां छुपे, वो कहां छुपे, दे हाइड, वो कहां छुपे, तो बोलेंगे अंडर द स्टेयर्स। क्या बोलेंगे, अंडर द स्टेयर। तो जब अंडर द स्टेयर बोलेंगे तो फिर हमारे पास ये क्या है, ये जो फ्रेज है हमारा एडवर्बियल फ्रेज, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमारे हाइड को मॉडिफाई कर रहा है। हाइड के मीनिंग को क्लैरिटी दे रहा है कि हमने दे हाइड अंडर द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के नीचे छुप गए। तो ये हमारा जो एडवर्बियल फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमारा हाइड को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैनर्स की बात करें, मैनर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हाउ, शी स्पोक, शी स्पोक, हाउ, हाउ का आंसर, शी स्पोक, हाउ कैसे बोली वो, हाउ कैसे बोली, तो यहाँ पे बताएं विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो इसने किसको मॉडिफाई किया, फिर आपके स्पोक को मॉडिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई किया, इसने मेन वर्ब को मॉडिफाई किया। यहां पे भी इसने क्या किया, एडवर्बियल फ्रेज ने यहां पे वर्ब को मॉडिफाई किया। अब ईडियम की बात कर लेते हैं हम। ईडियम की बात करेंगे तो शी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम क्या है हमारे पास, एडवर्बियल फ्रेज है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, अराइव्ड को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब समझ आ रही है कि कैसे जो है ये फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज किसको मॉडिफाई करते हैं, हमारे सबसे पहले कर रहा है एट 3 o'clock, हमारा टाइम को मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फिर हमारा अंडर स्टेयर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाइड को मॉडिफाई कर रहा है। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एडवर्ब ऑफ मैनर, किसको कर रहा है मॉडिफाई, स्पोक को कर रहा है। शी अराइव्ड इन द नेक ऑफ द टाइम, एडवर्बियल फ्रेज है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, अराइव्ड को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वर्ब एंड प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है, समझने की जरूरत है। बस इतना आपने क्या करना है, यहाँ पे समझना है। सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब फ्रेज क्या होते हैं, वर्ब फ्रेज बेसिकली वो होते हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ जो आपके मेन वर्ब या फिनाइट वर्ब आते हैं, तो वो जब आपस में उनका कनेक्शन होता है तो वहां पे फिर आपका फ्रेज बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब आपके कौन से हैं जी, जैसे प्ले है, जैसे ईट है, ठीक है, जैसे आपका और कोई भी आप ले सकते हैं, टेक आप ले सकते हैं, टेकिंग ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें ना, फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके वर्ब है प्लस आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है कौन कौन से, इज, आर, एम, और ये हमें क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मीन्स हमें टेंस बताते हैं, क्या बताते हैं, हमें टेंस बताते हैं, हमें टेंस बताते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इनको बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। आपको मैंने पीछे वर्ब पढ़ा के आया हूं, जाके इसको क्लैरिटी के साथ सुन के आए। होता क्या है कि हैज बीन वर्किंग,
ये वर्किंग आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये बन क्या गया हमारे पास, हैज बीन वर्किंग हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, दोनों मिलकर फ्रेज बना दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडवर्बियल वर्ब फ्रेज बन गया। दे माइट हैव फॉरगेटन, आप माइट को यहाँ पे पिक करें, ये हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब माइट है। हैव फॉरगेटन हमारे पास मेन वर्ब आ गया, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझ आ गए, जितने भी आपका हेल्पिंग वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उनके साथ जब आपका मेन वर्ब आ जाए तो वो मिलके आपका क्या बनाते हैं, वर्ब फ्रेज बनाते हैं। अब बात करते हैं जी प्रेपोजिशन की, बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं जो फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। मैंने पीछे एक चीज पढ़ाई थी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन का मैंने पढ़ाया था कि नाउन की प्लेसमेंट एक होती है, आपकी सब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, यहां पे नाउन फ्रेज है। देखें, वी विल मीट आफ्टर स्कूल, हम क्या करेंगे, स्कूल के बाद मिलेंगे। उसके बाद ये एज ए क्या हो रहा है, आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो रहा है। उसके बाद है द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, आप समझ आ रही, ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, ये मिलके हमारे पास क्या बन गया, हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। जैसे यहां पे एक और भी है, मैं बता देता अभी, दे हाइड, अभी हमने पढ़ा है, अभी दे हाइड अंडर द टेबल, टेबल है, यहां पे इस चीज को चेक करें, ये हमारा एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने चीजों को सेग्रीगेट भी करना है और चीजों को लर्न भी करना है, चीजों को मिक्स नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल यूसेज की बात करें कि बोथ इनहेंस मीनिंग बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट एक्शंस एंड रिलेशनशिप एंड सर्कमस्टांसेस। होता क्या कि ये बोथ सर्कमस्टांसेस में क्या करता है, आपके एक्शंस, आपके सर्कमस्टांसेस, रिलेशनशिप का जो है वो कनेक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास वर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जो आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, ये देखें प्रेपोजिशन से आपका स्टार्ट होते हैं और नाउन पे खत्म हो जाते हैं, ये प्रेपोजिशन है, नाउन पे खत्म हो जाते हैं, एंड इनको क्या बोला जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया, एडजेक्टिव के अंदर मैंने बात की थी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले हम समझ लें कि वर्ब की जो है वो कह लें कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आपकी आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल वॉक है प्लस आप आईएनजी लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉकिंग बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉकिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपल फ्रेज की बात कर रहे हैं, ये तो एक हो गया। रनिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट, आप समझ आ रहे हैं, रनिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट, दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ते हुए स्ट्रीट के नीचे की तरफ। शी कॉट द बस, उसने बस को जो है वो पकड़ लिया या बस उसको मिल गई। पकड़ ऐसे हाथ से नहीं पकड़ लिया, ऐसे ही उसको वर्बली बोले कि पकड़ लिया, उसने कैच कर लिया, मतलब बस को कि वो चढ़ने के लिए रेडी है। अब उसने रोक लिया, बस को रोक लिया, स्टॉप कर लिया, अब वो चढ़ सकती है। तो आप समझ आ गई, रनिंग क्विकली ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये हमारा बन क्या गया है, पूरे का पूरा जो है हमारा पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। होपिंग फॉर सोल्यूशन, ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये इकट्ठा फ्रेज बन गया तो हमारे पास क्या बन गया, पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। यहां पे होपिंग फॉर सोल्यूशन वी कंसल्टेड एन एक्सपर्ट, समझ आ गई। एक्सप्रेस ऑन गोइंग साइमल्टेनियस एक्शन, मैंने हमेशा बताता हूं कि जो आपके प्रेजेंट होते हैं वो कॉज बनते हैं किसकी, फीलिंग्स की। किसकी फीलिंग्स, जो आपकी करंट फीलिंग्स होती हैं, करंट फीलिंग्स की बात करता हूं, ठीक है, करंट फीलिंग्स की। तो यहां पे बात समझे कि एक्सप्रेस ऑन गोइंग एंड साइमल्टेनियस एक्शन, दो आपके एक्शंस हो रहे होते हैं साइमल्टेनियस, बायक वक्त, एक ही वक्त में, जब आप उस वक्त जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज करते हैं, ठीक है। और वो होता क्या कि आपके करंट फीलिंग को शो करता है। अब हम बात करते हैं जी, हमारा क्या है, ईडी ऐड कर देते हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वॉक है, वॉक है हमारे पास, प्लस हम क्या करते हैं, ईडी ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है,
वॉक्ड बन जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, वॉक्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ईडी करने से या ईएन करने से हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बन बिगेन्स विद द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म। अब ये बात समझ में आ गई। एग्जॉस्टेड, अब बात समझ में आ रही है। ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड जो बात करता, अभी नीचे बता, एग्जॉस्टेड बाय द क्लाइंब, वो क्लाइंब चढ़ने से एग्जॉस्ट होगी तो उसने क्या किया, शी रेस्टेड ऑन द समिट, उसने क्या किया, समिट, कहां पे रेस्ट की, समिट के ऊपर। ठीक, ब्रोकन इन द स्टॉर्म, ब्रोकन इन द स्टॉर्म, ये आपकी कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये आपका क्या है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। द ओल्ड ओक फाइनली कोलैप्स, जो पुराना जो ओक का दरख्त था वो क्या हुआ, जल गया वहां पे। ठीक है, या तबाह हो गया। ऑफन इंडिकेट कंप्लीटेड एक्शंस एंड पैसिव स्टेट, ये हमेशा एक्सपीरियंस्ड जो पास्ट पार्टिसिपल है, मैंने पीछे भी बताया, आप लेक्चर लेके आए ताकि आपको जो है वो आइडिया हो। एक्सपीरियंस फीलिंग्स की बात करता है, किसकी बात करता है, एक्सपीरियंस फीलिंग्स की बात करता है, जबकि ये बात क्या करता है, करंट फीलिंग्स की बात करता है, और ये एक्सपीरियंस फीलिंग्स की बात करता है। एक्सपीरियंस फीलिंग्स की क्या बात करता है, पास्ट पार्टिसिपल एक्सपीरियंस फीलिंग की बात करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे करंट फीलिंग्स की बात करता है। तो यहाँ पे इस चीज को हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि कैसे यूज होते हैं। बोथ टाइप्स फंक्शन एज ए एडजेक्टिव एडिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, नाउन्स या प्रोनाउन, दोनों हैं जो आपके क्या हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं, दोनों क्या हैं, आपके एडजेक्टिव्स हैं। और ये मैंने एडजेक्टिव वाले लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में आप जाके सुने, एडजेक्टिव को बड़ी डिटेल्स के साथ मैंने डिस्कस किया है, वो लेक्चर लेके आए। बेसिकली फाउंडेशन कोर्स जो बनाया गया है बड़ा सीक्वेंस के साथ बनाया गया, ताकि आप एक एक लेक्चर को डिटेल्स के साथ लर्न कर रहे हैं, ताकि हम उनको आगे कनेक्ट करते आए और आगे आपको समझ आती जाए ग्रामर सारी की। ठीक है, तो हमने ऐसे नहीं कि रैंडम नहीं उठाया, एक सीक्वेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि आपको देखें, आप पार्टिसिपल ये चीजें पीछे बता दिए ना। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, फ्रेजेस, एज ए फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पहले पीछे से लर्न करके आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे भी ओवरव्यू दे दिया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, अभी बता देते हैं जी। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, एब्सोल्यूट फ्रेज वो होता है जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ऐसा, जो कोई पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कंटेन्स शामिल किसके ऊपर तो होता है, सबसे पहले आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन विद पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कौन सा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, कौन सा, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और क्या करते हैं, दैट इजंट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज, जो कि ग्रामेटिकली जो है वो क्लॉज को कनेक्ट नहीं करता। फंक्शन क्या काम करता है, अभी मैंने बताया, फंक्शन क्या है इसके, के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। यहां पे इस बात को समझे, एंटायर सेंटेंस रादर देन स्पेसिफिक वर्ड। जैसा कि हमारा एडजेक्टिव क्या करता था, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, एडवर्ब क्या करता था, सिर्फ वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता था, या एडवर्ब इटसेल्फ को करता था। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहा है, पूरा सेंटेंस जो कर रहा है, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कमस्टांसेस, कॉजेस एंड कंडीशंस। अब बात समझ में आ गई। चले एग्जाम्पल के साथ इसको लर्न करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपने एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ रखनी है कि पहले आपका नाउन होना चाहिए, फिर प्रोनाउन होना चाहिए, फिर आपका पार्टिसिपल होना चाहिए। ये तीनों चीजें मिलकर आपके क्या बनाते हैं, यहां पर एब्सोल्यूट फ्रेज बनाते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज में अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी मैंने पीछे बताया अभी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, नाउन है, और ये आपके पास क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, समझ आ गई। ये आपका प्रोनाउन का कौन सा है, पोजेसिव केस है। कौन सा है, पोजेसिव केस है। ये भी बता देते हैं, चलें जी, पोजेसिव केस है। ठीक है, पोजेसिव केस है। तो अब पता चल गया कि ये एब्सोल्यूट जो है, ये क्या है हमारा, एब्सोल्यूट। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्रोनाउन है नंबर 1 पे, सेकंड पे हमारा नाउन है, वहां पे यहाँ पे ये देखें प्रोनाउन है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा नाउन है, ये देखें नाउन हमारा वॉइस। उसके बाद पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारे पास ये वाला, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे एब्सोल्यूट। अब ये पूरे मॉडिफाई करते हैं, देखें मॉडिफाई करते हैं पूरे सेंटेंस को। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग शी आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसकी वॉइस कांप रही थी, फिर भी उसने मुश्किल सवाल का जो है उसने जवाब दिया। फिर भी उसने क्या किया, मुश्किल क्वेश्चंस का, डिफिकल्ट क्वेश्चन का उसने क्या किया, आंसर किया। अब एक बार इसको देखें जरा, अब समझ आ गई मैं क्या बात कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट क्लॉज जो होती है आपकी, वो के पूरे जो है वो सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। द टास्क फिनिश्ड वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस। अब ये देखें, ये आपका एब्सोल्यूट और यहां पे आपका कौन सा है, ये वाला पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। समझ आ गई। ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये भी देख ले, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। पूरे सेंटेंस को एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है आपका, एब्सोल्यूट बनता कैसे, एब्सोल्यूट सबसे पहले आपका प्रोनाउन आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, उसके साथ आपका प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। आईएनजी वाली की बात कर रहा हूं, जैसे वॉकिंग है या वॉकड आ जाएगा। तो ये उसके साथ हमारा क्या मिलकर बनाते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज बनाते हैं और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, चलें जी। अपोजिटिव फ्रेज क्या होते हैं, अपोजिटिव फ्रेज वो होते हैं जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एक आपका सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, उसके अंदर आगे हम कॉमा लगा के जब एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में देते हैं तो हमें समझ आता है कि इसको क्या बोला जाता है, अपोजिटिव फ्रेज बोला है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन की मैंने बात कर दी है, ये नाउन है या प्रोनाउन के जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स बताता है। अभी पता चल जाएगा आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं इस चीज को। अपोजिटिव देखें, माई फ्रेंड एमिली, यहां पे माई फ्रेंड एमिली आ चैंपियन स्विमर, ये आपका क्या है, अपोजिटिव होता है। और ये क्या कर रहा है, एडिशनल, क्या कर रहा है, एडिशनल इन्फो जो है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर दे रहा है एडिशनल इन्फो। अब बात समझ में आई कि माई फ्रेंड एमिली अ चैंपियन स्विमर वॉन अ गोल्ड एट द कंपटीशन। अब समझ में आई कि ये हमारा फ्रेज क्या है, चैंपियन, ये हमारा क्या है, अपोजिटिव फ्रेज है। उसके बाद रिनाउंड फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा अपोजिटिव है, फ्रेज है जो हमारा क्या कर रहा है, एडिशनल, सॉरी ये वाला हमारा क्या है, अपोजिटिव है। एक मिनट, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी। ठीक है, अब चलें जी। अब देखें ये वाला क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अब समझे, अपोजिटिव। द रिनाउंड फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये क्या किया इसने कि आगे जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो यहाँ पे दे दी है। उसके बाद अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल करेज द फायर फाइटर रश्ड द इनटू द बर्निंग बिल्डिंग। अब इसको देखें कि ये आपका क्या है, अपोजिटिव है और ये क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो। अब समझ आ गया कि पॉजिटिव फ्रेज वो होते हैं जो आपके नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको हम फ्रेज में लिखते हैं, और फ्रेज हमारे विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के होते हैं। ठीक है, चलें जी, अपोजिटिव फ्रेज हो गए। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लॉजेस। फ्रेजेस में हमने एक बार डिस्कस की थी, कि फ्रेजेस के अंदर आपके सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, जबकि ऑन द अदर हैंड आपके क्लॉज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्या होता है, कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। प्रेडिकेट भी होता है आपका, SVO पूरा होता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये तीनों चीजें होती हैं। ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। तो ये हमने सिंटैक्स के अंदर बड़ा डिटेल के साथ आप पढ़ा है, जाके आप पहले वो पीछे वाला प्रीवियस लेक्चर लेके आए। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसके अंदर आपका आइडिया कंप्लीट होता है, आपकी थॉट कंप्लीट होती है, वर्ब उसके साथ वर्ब भी होता है और आपका सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, कंप्लीट थॉट होती है। एग्जाम्पल के साथ आगे लर्न करने वाले हैं, एक मिनट से वेट कर लें। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है,
डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो आपका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन थॉट इनकम्प्लीट होती है, आइडिया इनकम्प्लीट होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है, कोई ना कोई चीज रिक्वायर कर रहा होता है, मेरे साथ ये चीज रिक्वायर लगेगी, देन जो है मेरा मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है, चलें जी आगे शिफ्ट करते हैं, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है हमारे पास, क्या है जी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक क्लॉज के बारे में तो बता दिया कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब इसके अंदर होता है। ठीक है, कंप्लीट आइडिया होता है। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, कंप्लीट थॉट होती है आपकी, और कैन स्टैंड सिंपल सेंटेंस, ये अकेला भी जो है वो स्टैंड करता है। उसके बाद में ज्वाइन अदर क्लॉजेस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड या कंपाउंड सेंटेंसेस और इसकी इट्स टाइप्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। ठीक है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए मिलाया जाता है इक्वली। मैंने ये कंजक्शंस का जो लेक्चर लिया 7th लेक्चर, वहां पे लाजमी सुन के आए मैंने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस पहले क्लियर से पढ़ा दिए क्लैरिटी के साथ। यहाँ पे क्या होता है आपके कोऑर्डिनेटिंग, जो जितने भी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से आपके, फैन बॉयज, कौन से आपके फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो। ठीक है, ये है जी आपका निमोनिक, यहां पे आ जाएगा। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन देखे, दो इक्वल कोऑर्डिनेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाया जाता है एंड के जरिए। ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहां पे आप कॉमा लगाएंगे ये वाली जगह पे। द ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो अपना काम खत्म कर गया था, एंड ही वेंट टू बेड, और फिर वो क्या चला गया, सोने के लिए चला गया। दूसरी एग्जांपल देखें, सेमी कॉलन्स, सेमी कॉलन देखें, शी लव्स चॉकलेट, ही प्रेफर्स वनीला, वो क्या करता है, वो चॉकलेट्स भी लाइक करता है, लेकिन उसने प्रेफरेंस क्या दी, वनीला खाने की जो है वो प्रेफरेंस दी उसने। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब हमेशा आपके सेमीकोलन लेते हैं, सेमीकोलन लेने के बाद हमारे आगे क्या लेते हैं, हमारे सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस लेते हैं। देयरफॉर है, हाउएवर है, हैंस है, आप जो लगा रहे हैं यहाँ पे अभी आ जाता है। इट वाज रेनिंग, ये आपका क्या है, ये आपका कंजंक्टिव है, और यहाँ पे आपका ये सेमीकोलन है। ठीक है, आ गया सेमीकोलन। चलें, ये आपका सेमीकोलन है और ये आपका आगे जो वी कैंसल द पिकनिक, हमने क्या किया, पिकनिक को कैंसिल कर दिया। ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात हो रही है ना, अभी डिपेंडेंट क्लॉज आगे जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। जाके डिटेल्स के साथ लेक्चर लेके हैं, देन इसको लें। थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है और कंप्लीट थॉट होता है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। डिपेंडेंट क्लॉज सबसे पहले कह दूं कि आपका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन इसकी थॉट जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, और इसको रिक्वायर होता है कि दूसरा सेंटेंस लिखा जाए जो मेरे मीनिंग को कंप्लीट करे या मेरे पर्पस को जो है वो कंप्लीट करे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लॉज दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की बात हो रही है। अब बात करेंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करेंगे। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस वो होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगते हैं। ये मैंने लेक्चर पढ़ा दिया पीछे कंजक्शंस वाला, 7th लेक्चर, जाके डिटेल्स के साथ लेके आए। आइडेंटिफाइंग फीचर्स यूजुअली बिगेन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ होता है। कंजक्शंस कौन थे, बिकॉज, ऑल्दो, इफ। आपके सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन ऑलमोस्ट 50+ हैं, वहां पे मैंने 30 का किया है। फॉर एग्जांपल आपका नाउ है, उसके बाद इफ है, उसके बाद इफ देन है आपका, इस तरह के बहुत है, वेदर है, वेयर एज है, उसके बाद देयरफॉर है। ये सारे जितने भी हम ऐड कर रहे हैं ये सारे के सारे उधर हैं। एग्जाम्पल देखें डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस आएगा। एक बात आप याद कर लें साहब, आप देखें डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, सो क्या
क्योंकि वो थक गई है। तो अब क्या भाई, आगे वाला जवाब दें तो क्या किया, शी वेंट टू बेड अर्ली, वो थक गई, क्योंकि वो थक गई थी इसलिए क्या किया उसने, बेड पर वो जल्दी जो है चली गई। द फिल्म दैट वी सॉ यस्टरडे, ये उसके बाद वॉन सेवरल अवार्ड्स, ये हमारे पास क्या आ जाता है, दैट वी सॉ यस्टरडे, ये क्या हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये हमारी क्या है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। और आप इसको देख लें कि ये दैट वाला क्या है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन जो लगा हुआ है यहां पे, ये चेक करें, दीज वर्ड सिंगल दैट द क्लॉज डिपेंडेंट। अब ये बात आ रही कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमेशा आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपका इनकम्प्लीट आइडिया होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट, और इसके साथ लगता है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। नाउन क्लॉज क्या होती है, सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को देखेंगे। नाउन क्लॉज भी आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। नाउन क्लॉज भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसका फंक्शन एज ए नाउन, जो एज ए फंक्शन नाउन करती है सेंटेंस के अंदर, एंड परफॉर्मिंग एनी रोल एनी करते हैं। सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट की बात करें, ये सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट भी यूज हो सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी यूज हो सकते हैं। वही बात हो रही है जो हम नाउन की बात कर रहे थे कि नाउन एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी, एज ए डायरेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेडिकेटिव नाउन। तो ये वही सेम है। नाउन जहां पे बात आ गई तो समझे ये प्लेसमेंट इसकी सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम पीछे जो है वो डिस्कस करके आ रहे हैं। अब जरा हम ये वर्ड्स देख लें कि होते किन किन वर्ड से स्टार्ट है। नाउन क्लोज बेसिकली इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले दैट है, व्हाट, वट एवर है, हु है, whom है, WH फैमिली जितनी भी है, हाउ, वाई है, व्हेन एंड वेयर, ये जितने भी क्या हैं ये वर्ड्स बैगन किसके साथ होते हैं, अभी हम एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट देखते हैं सब्जेक्ट की। देखिए व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। आप समझ आ रही है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। वाज सरप्राइजिंग एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है ना। अब एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आई डोंट नो वेयर शी वॉन्ट, आई डोंट नो वेयर शी वेंट, सॉरी यहाँ पे वेंट है ना, गौर नहीं किया, वेयर शी वेंट। अब ये वेयर क्या है आपका, ये देख लें, ये आया हुआ वेयर, और ये व्हाट आप देख लें, ये आपका व्हाट आ गया। आप समझ आ गई। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। द सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ हार्ड यू वर्क। अब ये क्या है हमारे पास, नाउन क्लॉज है ना। हाउ है, हाउ आपका यहां पे आ गया, ये देखें हाउ, ये हाउ आ गया आपका, ये देखें यहां से हाउ आ गया, और ये आपका यहां आ गया। द सक्सेस डिपेंड्स ऑन, प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं, प्रेपोजिशन चेक करें। द सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू वर्क, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करें। द क्वेश्चन इज वेदर वी शुड प्रोसीड। अब यहां पे फिर ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारा फ्रेज क्या आ गया, नाउन क्लॉज आ जाएगी, सॉरी। और ये हमारा वेदर जो है यहां पे कहां पे आ रहा है जी, हमारा वेदर, वट एवर है, हुज है, वेदर यहां पे ऐड नहीं किया गया, लेकिन हम यहां पे वेदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब वेदर की बात करें तो ये वेदर हमारा यहां पे आ गया। आप समझ आ गई सारी चीजें कि हमारा नाउन क्लॉज क्या होती है। नाउन क्लॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड, एक अब डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक्ट एज ए नाउन काम करती है। ये क्या करती है, एज ए नाउन काम करती है। इसके साथ वर्ड कौन से होने चाहिए, WH फैमिली के साथ होने चाहिए। दैट, हुम, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेदर, व्हाटएवर, हूएवर, ये सारे जितने भी वर्ड है, विच है, एंड ये सारे कितने हैं, व्हेन, वेयर, ये सारे किसके साथ आते हैं, आपके नाउन क्लॉज के साथ आते हैं। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकती है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो सकती है, आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज हो सकती है, और कॉम्प्लीमेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकती है नाउन क्लॉज। अब हम हमारे रिलेटिव क्लॉज की बात करते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, ये भी आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉजेस जितने भी होते हैं आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस है। एक बात याद कर ले, नाउन क्लॉज भी डिपेंडेंट है, रिलेटिव जो है आपका क्लॉज वो भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके ऊपर कोई ना कोई आगे मीनिंग चाहिए। नाउन क्या करता है, मॉडिफाई किसको करता है जी, सबसे पहले नाउन को करता है और प्रोनाउन को करता है, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन।
सबसे पहले मैं बता दूं कि रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होती है जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स। सबसे पहले वर्ड्स देख लें कि कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हु है, हुम है, हु है, हुम है, हुज, विच, दैट। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं वर्ड्स, रिलेटिव क्लॉज के हमारे पहले यूज होंगे। अब सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होती है। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव। एसेंशियल टू मीनिंग नो कॉमा। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का समझ लें कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के अंदर नो कॉमास, कॉमा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक दैट यू गिव मी वाज इंटरेस्टिंग। अब ये समझ में आ गई, ये हमारा पास क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। क्या हो रही है, द बुक, यहां पे कोई कॉमा नहीं है। द बुक दैट यू गिव मी वाज इंटरेस्टिंग, जो बुक तुमने दी है ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब समझ आ गई है। अब नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की बात करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेट ऑफ विद कॉमास, के कॉमास के साथ अंदर कैसे करता है, ये वो सेम है। पॉजिटिव फ्रेज पढ़ा है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखा, जस्ट लाइक दैट। माय हाउस विच वाज बिल्ट इन 1980, लेकिन अपोजिटिव में एक फर्क था कि वहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं लगते थे, वो जस्ट इंफॉर्मेशन देते, कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, लेकिन यहां पे लगते हैं। ये आपका देखें दैट, आप देखें दैट ये यूज हो रहा है आपका। उसके बाद विच को देखें, विच ये आपका यूज हो रहा है, ये आपकी क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, और ये क्या है आपकी नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, कॉमाज लगा हुआ है, दोनों साइड पे कॉमाज लगे हुए हैं। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कॉमा नहीं लगता, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आपका कॉमा लगता है। माय हाउस विच वाज बिल्ट इन 1980 नीडेड रेनोवेशन, उसको रेनोवेशन की जरूरत होती है। तो हमने क्या चीजें पढ़ी, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, विच वाज बिल्ट इन 1990, ये क्या कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये भी देखो कि ये भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज मैंने पीछे बड़ी डिटेल्स के साथ, आपको सबसे पहले एक बात की पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो होता है जो आपके वर्ब एडजेक्टिव और अपने वर्ब खुद को इटसेल्फ को मॉडिफाई करता है, या इसके मीनिंग को इनहेंस करता है। ठीक है, या इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन फंक्शन क्या करता है, ये भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। बात याद कर लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी एक ही होती है, सब बाकी डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। आपका नाउन क्लॉज डिपेंडेंट है, आपका रिलेटिव क्लॉज डिपेंडेंट है, आपकी रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव सब डिपेंडेंट क्लॉज है, और आपकी एडवर्बियल क्लॉज भी क्या डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जो इनकम्प्लीट आइडिया होता है। फंक्शन एज ए एडवर्ब मॉडिफाई किसको करता है, सबसे पहले तीन चीजों को, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और इटसेल्फ को करता है। एडवर्ब को खुद को करता है। आंसर सबसे पहले हम ये देखें, ये एक है, ये हमारे पास दो हैं, और ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीजन, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब ऑफ पर्पस, फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब ऑफ कंडीशन, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ हमारे पास क्या कंसेशन, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये सारे जो हैं अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है टाइम के हवाले से। देखें, आप समझें, टाइम की बात कर रहा है। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ये आपका क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है। इसके अंदर बात किस चीज की गई है, आपकी टाइम की बात की गई है। किसकी बात की गई है, आपके टाइम की बात की गई है। किस चीज की बात की गई है, टाइम की बात की गई है। व्हेन, कब की बात है, व्हेन आई अराइव, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके आई विल कॉल यू। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। रीजन की बात करते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग शी वी कैंसल्ड द मैच। बिकॉज इट वॉज रेनिंग क्या हो रही है, डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज है। रीजन है, ये देखें, बिकॉज क्या हमारा रीजन है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन में जब बात करेंगे तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी कैंसल्ड द मैच। उसके बाद कंडीशन की बात करते हैं, शी विल सक्सीड इफ शी वर्क्स हार्ड। अब यहां पे समझे, कंडीशन की बात समझे, वहां पे कंडीशन ये आपका ये आ गया है। ठीक है,
कंडीशन की बात आ गई कि एडवर्बियल क्लॉज कैसे बनती है। वो आपके वर्ड जो है ना, आपके ये जब वर्ड्स आपके साथ लग जाएंगे ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगी जब ये वर्ड्स लग जाएंगे। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, सिंस, ये जब लग जाएंगे आपके क्लॉज के साथ तो आपका एडवर्बियल क्लॉज बन जाती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एंड व्हेन, adverb of reason, because and since as, adverb of purpose, so that, in order that, adverb of condition, if, unless and provided that, adverb of concession, although, even though, adverb of manner, as if and as though। और जब ये आपके सेंटेंस के साथ लग जाते हैं तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं और ये क्या कहलाता है, हमारे एडवर्बियल क्लॉज कहलाते हैं। अब आगे कंसेशन की बात करें, although he was tired, although अगरचे वो थक गया है लेकिन फिर भी उसको क्या किया, ही कंटिन्यूड वर्क, उसने फिर भी अपना काम जारी। पर्पस की बात करें, शी स्टडी डिलीजेंटली सो दैट, अब ये सो दैट देखें, सो दैट ये पास हो, ये हमारा पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज है। और ये सो दैट कहां आ रहा है हमारा, यहां पे देखें जी, सो दैट कहां आ रहा है हमारा, ये हमारे पर्पस की बात हो रही ना, सो दैट ये आ गया हमारा, ठीक है। तो एडवर्बियल क्लॉज क्या होती हैं, एडवर्बियल क्लॉज के साथ जब भी हमारे ये व्हेन, वेयर, बिफोर, बिकॉज, रीजंस या कंडीशंस है, इफ है, सो दैट है, प्रोवाइडेड, इफ, ऑल्दो, दो, इवन दो, कंसेशन है, एज इफ है या इफ है, अगर ये वर्ड लग जाए तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एडवर्बियल क्लॉज बन जाती हैं, ठीक है। तो आज हमने सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट ये अपनी एप्लीकेशन है राइटिंग की, कि कैसे इंप्रूव राइटिंग की जाती है। जब आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस का पता होता है तो आप इजीली जो है वो राइटिंग स्किल को अपनी इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है, इंप्रूव कर रहे। उसके बाद टेक्स्ट एनालिसिस आप अच्छी तरह कर सकते हैं जब आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस का पता। स्पीकिंग स्किल होती है, ग्रामर की फाउंडेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रामर की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है आपके एकेडमिक राइटिंग के अंदर, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग के अंदर जब आप राइटिंग करते हैं तो यह वाला राइटिंग, ठीक है। चलें जी, आज हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी। दो चीज़ें हैं, फ्रेजेस के जितनी भी टाइप्स हैं हमने सब सीखी हैं। फ्रेजेस आपके क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने बड़ी अपोजिटिव फ्रेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्लॉजेस को लर्न किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है। तो हमने आज बड़ी डिटेल्स के साथ लेक्चर को जो है वो क्लॉजेस और फ्रेजेस को जो हमने फाइनल कर लिया है। और अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।